किसान एक सीजन में एक प्रकार की फसल बोता है जैसे चना, तथा किसान दूसरे फसल के मौसम में फसल बोता है तरबूज, ककड़ी, और तथा किसान तीसरे मौसम में वो मक्का, धान तथा तिल बोता है, या एक सीजन में एक फसल बोता है और दूसरे सीजन में पट्टी छोड़ देता है। उसकी अपेक्षा जो लगातार एक ही प्रकार के फसल बोते हैं उससे अधिक पैदावार पाता है। जैसे इससे हम कह सकते हैं एक निश्चित भूमि पर निश्चित समय में फसलें अदल बदल कर बोना, जिससे उर्वरा शक्ति बढ़ती रहे और पैदावार बहुत अच्छी हो, फसल चक्र कहलाता है। फसल चक्र को हम 3 प्रकार बांट सकते हैं, जैसे रबी, जायद और खरीफ। रबी में अक्टूबर और नवंबर में बुआई होती है, मार्च और अप्रैल में कटाई होती है। इसके मुख्य फसल गेहूं, चना, सरसों तथा मसूर है। उसके बाद दूसरा आता है जायद। इसमें तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा मुख्य फसल है। इसकी बुआई मार्च तथा अप्रैल में होती है तथा कटाई जून तथा जुलाई में होती है। उसके बाद आता है खरीफ। खरीफ बुआई जून तथा जुलाई में होती है तथा कटाई अक्टूबर तथा नवंबर में होती है। इसके मुख्य फसल हैं धान, तिल, मक्का तथा मूंगफली। इसके फसल चक्र के मुख्य सिद्धांत हैं। मुख्य सिद्धांत अधिक पानी चाहने वाली फसलों के बाद कम पानी चाहने वालों फसलों को बोना चाहिए, जैसे धान के बाद चना या मटर, और मूसला जड़ वाली फसलों के बाद झगड़ा जड़ वाली फसलों को बोना चाहिए, जैसे अलसी के बाद मक्का। दलहन वाली फसलों के बाद बिना दलहन वाली फसलें बोनी चाहिए। अगेती, अरहर के बाद में गेहूं। अधिक जुताई वाली फसलों के बाद कम जुताई वाली फसलों को बोना चाहिए, जैसे गेहूं के बाद मूंग। एक ही कुल के प्रकार के पौधों को लगातार नहीं बोना चाहिए, जैसे उर्द, चना, मटर। अगर इस सिद्धांत का हम प्रतिपालन कर देते हैं तो हमारे खेत की उर्वरता शक्ति बनी रहेगी और फसलें निरंतर लगातार पैदा होती रहेंगी।